बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ज़ल्मी टीवी देख रहे हैं और मैं हूं उसामा गौरी। इस वक्त मैं सनहाली स्पोर्ट क्लब के बाहर मौजूद हूं। अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है और इस मैच की खास बात बाबर आजम का बैटिंग ना करना है मेरे ख्याल से। और हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमर फ़ारूक कालसन मौजूद हैं। पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर भी रह चुके हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स के साथ काम कर चुके हैं, मल्टीपल मीडिया के साथ काम कर चुके हैं। उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस जीत को कैसे देख रहे हैं? इंडिया के बाद इंडिया पाकिस्तान, आपने देखा पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, किस तरीके से पाकिस्तान हारा था, तो फिर नामीबिया के साथ मैच आया, क्या देख रहे हैं? देखिए, आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें सबसे पहले आपने जो अपने हाईलाइट दिखाई है, आपने बाबर आजम का जिक्र किया। इस गेम की हाईलाइट वॉज सरदार फरहान। उन्होंने जो 100 किया है, इस वर्ल्ड कप का तीसरा 100 आई थिंक उनका नहीं, मतलब ओवरऑल तीसरा 100 वर्ल्ड कप में, स्कोर में पाकिस्तान भी शामिल है। आई थिंक ये हाईलाइट है, उनको थोड़ी हमें ज़्यादा देनी चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन मैंने इसलिए दिया क्योंकि बाबर आजम बहुत ज़्यादा खबरों में है और पिछले मैच में खासकर इंडिया के साथ वो नाकाम हुए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, आपको पता है। हम जब भी मीडिया, सोशल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं, आजकल बाबर बहुत डिस्कशन में है। तो अच्छा, पहले तो हम नामीबिया की जीत पे, हार पे बात करते हैं। पाकिस्तान जीता है, क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुका है, ये जीत कितने मायने रखती है? देखिए, मीनिंगफुल तो है, बिकॉज आपको ये गेम जीतना था और सिर्फ जीतना नहीं था, आपको कन्विंसिंगली जीतना था। वो आपने एक अच्छा गोल अचीव किया अपना। उससे होता है कि बिकॉज इंडिया की गेम के बाद जो मोराल आपका गिरा हुआ था, वो इस जीत के बाद आपका मोराल थोड़ा बहुत अप होगा। आई मीन ऑब्वियसली इंडिया अगेंस्ट वो जो एक ओपोनेंट है, वो डिफरेंट लेवल की गेम है। नामीबिया एज अ स्मॉलर ओपोनेंट, और आपको पता था आप इसको हरा लेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन आपका जो क्रिकेटिंग सेंस जो आपकी गिरी हुई थी, वो सारी खेल दोबारा उठने का आपको मौका मिलेगा। विन जैसी भी हो, आपको उठाती है, वो आपको बूस्ट करती है और लोगों को स्माइल देती है, खुश करती है। वो गोइंग फॉरवर्ड, जो बाबर की आपने बात की, बाबर एक वजह मौजूद बिल्कुल है, उनके बारे में बात ज़रूर होती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो एक तो नंबर 4 पे खेले जो उनका नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने कुछ लॉजिक के थ्रू आपने इब्रार को ड्रॉप किया, आपने शाहीन को ड्रॉप किया। वही लॉजिक कुड हैव बीन अप्लाइड ऑन बाबर, ठीक है। और बाबर को आप बेंच पे बैठा देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में होता है, लड़के आउट ऑफ फॉर्म की बात तो मैं है बाबर पे फॉर्म की बात नहीं करता, लड़के रिग्रेस करते हैं, उनको आप टाइम आउट देते हो आप। लेकिन आपने उसको एक तो पहले खिलाया, आपने उसको, आपने कल से एक वजह डिस्कशन थी कि उसको ओपन खिलाया जाएगा, ओपन भी नहीं खिलाया। फिर नंबर 4 जो उसका ओरिजिनल नंबर इस वर्ल्ड कप में तय गया, उसमें भी नहीं खिलाया, बल्कि उसको आपने बारी नहीं दी और आपने 1-2 प्लेयर को प्रमोट भी कर दिया उनके ऊपर। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप अपने प्लेयर को एक तो आप खिला के अंडरमाइन कर रहे हो, आप उसको बेंच पे बैठा दो ना भाई। आप करना क्या चाह रहे हो आप? येस, आई नो माइक टायसन की एक लॉजिक है, उसकी एक फिलॉसफी है कि हमें अपने जो हमारे नंबर्स हैं वो फिक्स नहीं होते, हर बंदा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए ऊपर नीचे आ सकता है। बट अगेन, अगर आप दुनिया में कौन सी टीम इतना ज़्यादा चेंजेस करती है, शफल करती है, ऑलराउंडर्स खिलाती है? ये सिर्फ पाकिस्तान में ये पंगेबाजी होती है। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा, क्या मैनेजमेंट का बाबर आजम से ये अदम एतमाद समझ लें और आगे आने वालों ये क्या इशारा है कि बाबर को पैगाम दिया जा रहा है कि भाई बस, आपके ख्याल में ये क्या था? देखिए, ये पैगाम ज़रूर है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी बैड वे टू सेट एन एग्जाम्पल। आप एक इतने सीनियर प्लेयर को, एक रिस्पेक्टेबल प्लेयर को, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत से रन्स करके रखे हुए हैं, उनकी एक रेपुटेशन है, एक तो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी उनकी है। आई नो उनकी रेपुटेशन इज़ वेरी डाउन, उनकी गेम रिग्रेस कर गई है, बहुत सी चीज़ें हैं, इस पर हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि बाबर, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप बाबर को, आप एक तो आप 11 में खिला रहे हो उसको, जबकि वो उसमें नहीं है, ऊपर से वो खिला भी 11 में उसको जगह भी नहीं दे रहे आप कि आके आप बारी ले लो। आप हल्की ओपोनेंट थी, इस पे आपको मौका देना था। अगर आपने खिला ही लिया तो किसी पर्पस से। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है ना कि बाबर जब भी अगेंस्ट आते हैं, कोई हल्की साइड होती है, उसमें स्कोर करते हैं, तो एक ये भी डिस्कशन शुरू हो जाती है कि सिर्फ कमज़ोर टीमों के खिलाफ बाबर रन्स करते हैं। जब भी कोई मुश्किल टीम आती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी, और प्रेशर गेम आता है, तो वहाँ बाबर नाकाम होते हैं। और शायद वो भी एक सोच थी कि जो पार्शली ट्रू, और ये पार्शली ट्रू हर प्लेयर के लिए है। शादाब के ऊपर भी अप्लाई होता है, शाहीन पे भी अप्लाई होता है। इवन शाहिद फरहान ने सेंचुरी की है, लेकिन वो 0 पे आउट हुए थे इंडिया के खिलाफ। ठीक है, सरदार फरहान इज डूइंग वेरी वेल, अपने नंबर पे वो खेल रहा है, जो उसको रोल दिया है वो प्ले कर रहा है। उसको हटाना जो है वो समझ नहीं आती क्यों हटाने। कल ये भी बात होती है कि उसको हटा के आप ऊपर बाबर को करेंगे, बस लॉजिक समझ नहीं आ रही थी। तो देखिए, आज की विक्ट्री इज़ ए वेरी गुड साइन कि पाकिस्तान को एक विक्ट्री मिली है, जिससे बूस्ट पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के हारने के बाद बहुत नीचे मोराल डाउन हुआ था। लेकिन इस जीत के बाद आपके पास मजीद सवालात हैं, मतलब देयर इज नो रिगार्डिंग बाबर आजम ओवरऑल आपकी 11 पे कि आप, क्योंकि अगली स्टेज जो है वो मजीद मुश्किल होती जाएगी। आप ये ना समझे कि आगे आपको नामीबिया दोबारा मिलेगी, यूएस मिलेगी आपको, इवन नीदरलैंड से भी हम शेक हो गए थे ऑलमोस्ट, फहीम अशरफ की आउटस्टैंडिंग इनिंग की वजह से। बिल्कुल इसी ग्राउंड में। तो पॉइंट मेरा ये है कि आज की विक्ट्री, यस इट्स वेरी मच, उसको हुशाइन करार देते हैं, बट पॉइंट इसके मजीद सवालात बन गए हैं
एक क्लियर विन जो है वो यस, बट अगेन दोबारा आपके मन में सवाल है, मेरे में भी सवाल है क्या सुपर 8 में पाकिस्तान जा रहा है। इस ग्रुप से इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। दे माइट बी अगेंस्ट एक बार फिर सेमीफाइनल में या फाइनल में क्वालिफाई या कंपटीशन आ सकता है। एक तो ये बताइए कि सुपर 8 में अब पाकिस्तान को जो सख्त हरीफ है उनके चैलेंजेस दरपेश होंगे, जिनमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दीगर टीमें हो सकती हैं। श्रीलंका होम टीम, श्रीलंका ना भूलेगा। मुझे अभी भी लगता है कि जो होम टीम श्रीलंका है, द वे दे वॉन द गेम, अभी जो रिसेंटली गेम जीते हैं पाले किले में वो, और वो होम में अपने घर में खेल रहे हैं और उनकी गेम भी आई थिंक पाले किले में ही होगी, तो वो मुश्किल हरीफ होगा। अगली कोई भी टीम जो है वो आपके लिए आसान नहीं होने वाली। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे आगे तुक्के लगना शुरू हो जाएंगे, नहीं, आपको क्रिकेट खेल के ही जीतनी पड़ेगी, आपको ऑन टॉस रहना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट कि आप वर्ल्ड कप, बिकॉज कुछ जीत ऐसी होती है जो आपको मतलब आपके जो फैंस होते हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं होते, वो कहते हैं यार ये किस तरह की जीत है। राजस्थान नामीबिया के खिलाफ जीत तो है, नेदरलैंड के खिलाफ थी, इवन यूएसए। एक ये भी डिस्कशन है कि इस पूल में एक ही टीम थी जो स्ट्रांग थी, वो इंडिया थी, लेकिन सिर्फ आप उससे हारे नहीं है, बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, जो जस्टिफाइबल भी नहीं है। मतलब आपने कोई फाइट नहीं किया, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना फील्डिंग में, कहीं भी आपने अपनी एफर्ट पुट ही नहीं की। सो वो उसी पे बात हो रही है कि आगे हम सुपर 8 जा रहे हैं, सुपर 8 में हमारी सख्त टीम्स के साथ मुकाबला है, तो टीम को क्या सोचना चाहिए। एंड सेकेंडली शाहिद फरहान की आपने बात की, उन्होंने सेंचुरी किया है, मजीद क्या इस अभी तक वो इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बन चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ वो भी नाकाम रहे थे। और ये सवाल फिर उठता है कि हमारे सारे प्लेयर सिर्फ कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेलते हैं या रन्स करते हैं या विकेट लेते हैं। इवन जो है वो बॉलर्स की भी बात की जाए तो वैसे ही है। सो आप क्या समझते हैं, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे जाना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग टीम में है उनके खिलाफ? देखिए पाकिस्तान शेकन तो है अभी भी। इस विक्ट्री के बाद अगर आप सोचते हैं कि हमें सारे जवाब मिल गए, तो वो नहीं मिले। आपकी बॉलिंग अभी भी जो है वो, आपके फास्ट बॉलिंग जो है वो अभी आपको क्लैरिटी नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है आपकी, उसमें उस्मान तारिक इज डूइंग वेरी वेल। आपने आज इब्रार को भी ड्रॉप किया, आप हरगिज़ मत इग्नोर कीजिएगा कि आपने इब्रार डिडंट डू वेल अगेंस्ट इंडिया और आपने इसको ड्रॉप किया है। ऐसे गेम होते हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट देना होता है अपने प्लेयर्स को। आई थिंक ये थोड़ा अनफेयर था गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी आपके पास जो इन्फॉर्म प्लेयर हैं वो आपके पास उस्मान तारिक है, शादाब खान अगेंस्ट नमीबिया डिड वेल, बट बड़े गेम में शादाब के सामने आप देखें शादाब क्या ख्वाजा नाफे की बात करना चाहूँगा। आज उन्हें मौका मिला लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम रहे, सिर्फ 5 रन किए। क्या ज़्यादा प्रेशर था कि एक मौका मिला है, अगर नहीं परफॉर्म करूँगा तो फिर ड्रॉप हो जाऊँगा? यही चीज़ होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप जब लोगों को बाहर बिठाते हैं, फिर प्रेशर पे आके आप उनको मौका देते हैं तो वो नाकाम होते हैं। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये ग्राउंड प्रेशर के साथ साथ मेंटली प्रेशर भी होता है। देखिए एग्जैक्टली ये एक बात है जो आपने पहले बात की ना कि आपको वन ऑफ गेम मिलती है, तो वन ऑफ गेम में आप कोशिश करते हो मैं मैक्सिमम अपने आप को इम्प्रोवाइज करूँ, अप्लाई करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ जिसमें। और उन्होंने बड़ी शॉट मार के आउट हुए, मतलब वो एक गुड थिंग इसके 5 बॉल खेले, एक चौका मारा, बाकी 4 डॉट बॉल थे उनके। पॉइंट ये कि वो ट्राई कर रहे थे।